सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपकी व्याकरण पुस्तक के पाठ लिंग के बारे में पढ़ा। उसके बहुत सारे नियम जाने आपने, और आपको उसमें अलग अलग प्रत्यय लगाकर आप उसको स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे, ये आपको बहुत सारे नियम मैंने आपको समझाए और बताए। तो आज हम आपका अगला टॉपिक वचन पढ़ेंगे। बच्चों, आप पिक्चर में, आप ये जो पिक्चर है इसमें आपको बहुत सारे चित्र नज़र आ रहे हैं, अलग अलग चित्र नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको पहला बच्चा जो है वो बॉल से खेल रहा है, तो वो एक ही बच्चा है। उसके बाद ख पिक्चर में आपके दो बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली पिक्चर जो है सेकंड वाली, उसमें आपकी एक पुस्तक जो है वो मेज़ पर पड़ी है, और दूसरी आपकी जो चित्र है उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें मेज़ पर पड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पिक्चर है आपकी कि एक लड़की जो है वो नृत्य कर रही है, और यहाँ अगली पिक्चर में जो है आपकी बहुत सारी लड़कियां जो है वो नृत्य कर रही हैं। तो यहाँ आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? वचन के बारे में। कि पहले वाले का वाला जो कॉलम है उसमें एक एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, और उसके दूसरे वाले ख वाले कॉलम में आपको एक से अधिक लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो अब देखिए, हम इस पाठ में वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपने येलो कलर के बॉक्स में देखिए कि वचन की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के आगे दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, और इसको आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वचन किसको बोलते हैं? सिंगुलर को, और बहुवचन बोलते हैं प्लूरल्स को। तो एक वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, आपको बहुवचन की डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। वो क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे कुर्सियाँ, लड़के, कहानियाँ, कापियाँ, लताएँ, मालाएँ आदि। और एक वचन में अलग एग्जाम्पल जो थे उसमें एक वचन का बोध हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल क्या था उसमें? कुर्सी, लड़का, कहानी, कॉपी, लता और माला। और उन्हीं शब्दों का आपने बहुवचन की डेफिनेशन में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको, उन्हीं शब्दों को, एक वचन के शब्दों को ही उनके बहुवचनों में चेंज करके लिखा हुआ है। अब देखिए वचन की पहचान। वचन की पहचान जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो पहले नंबर पे किससे पहचान होती है? संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों के रूप द्वारा। किसके द्वारा होती है? संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों के रूप के द्वारा इसकी पहचान हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे किससे पहचान होती है इसकी? क्रिया शब्दों के रूप द्वारा। जो हमारे जो वाक्यों में क्रिया शब्द रूप होते हैं उनके द्वारा हमें ये वचन की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप के द्वारा हमें वचनों की वचन के बारे में कैसे बोध होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराते हैं, जब ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द जब एक चीज़ का बोध कराते हैं तो वो एक वचन, और जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक चीज़ का बोध होता है तो वो क्या होता है? बहुवचन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब हमसे क्या पता चल रहा है? कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, और पीछे जो क्रिया यूज़ हो रही है वो भी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ हो रही है। तो इसलिए हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद मोहन पढ़ रहा है। अब मोहन जो है वो एक ही लड़का है, और इसके साथ हमारी जो पीछे क्रिया लगी है वो भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही लगी है, वो भी आपकी एक वचन फॉर्म में ही लगी है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों ने काम किया। बच्चों ने काम किया। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है, एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वे घर से निकल रहे हैं। वे घर से निकल रहे हैं।
अब वे घर से निकल मतलब ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, तो इसके साथ भी आपकी क्रिया जो है प्लूरल फॉर्म में है। अध्यापिका ने कापियाँ एकत्रित की। अध्यापिका ने, यहाँ पे अब सिंगुलर अध्यापिका जो है वो एक वचन रूप यूज हो रहा है, संज्ञा का यहाँ पे एक वचन रूप हो रहा है, और ऊपर वाले वाक्य में वे जो था वो सर्वनाम का बहुवचन रूप यूज हो रहा था। इसी तरह बच्चों में आपका संज्ञा का बहुवचन रूप यूज हो रहा था। मोहन में मोहन पढ़ रहा है में मोहन आपका एक वचन रूप यूज हो रहा था, और हम चंडीगढ़ जा रहे हैं हम जो था वो बहुवचन सर्वनाम यूज हो रहा था। अब इन वाक्यों में हम, वे, कापियाँ और बच्चों सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप हैं। मोहन एक वचन संज्ञा है। अब उसके बाद दूसरा वाला आप नियम देखिए, क्रिया के रूप द्वारा। अब क्रिया के रूप के द्वारा हम कैसे पहचान करते हैं वचन की। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक जैसा ही रहता है। कैसे कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं हमारे हिंदी में कि जहाँ पर संज्ञा शब्दों का रूप जो है वो एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक जैसा ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे शब्द का वचन जानने के लिए हमें वाक्यों की क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ड जो है वो एक वचन का है या बहुवचन का है, उसके पीछे जो क्रिया लगती है। फूल खिल रहे हैं। अब जो फूल है यहाँ पर फूल, तो वैसे तो देखो अगर ये फूल को आप पढ़ते हो तो फूल जो है वो एक वचन रूप में दिख रहा है, ये संज्ञा शब्द जो है वो एक वचन रूप में दिख रहा है, लेकिन पीछे आपकी जो क्रिया है वो लिखी हुई है रहे हैं। अब रहे हैं से पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा फूलों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर फूल जो है वो बहुवचन रूप में यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद है बालक स्कूल जा रहे हैं। बालक स्कूल जा रहे हैं। अब बालक स्कूल जा रहे हैं में क्या है कि बालक जो है वो पीछे इसकी जो क्रिया लगी है इस वाक्य की, जा रहे हैं। जा रहे हैं क्रिया से पता चल रहा है कि एक से अधिक बालक हैं। तो बालक यहाँ पर किसके रूप में यूज़ हुआ है, बहुवचन रूप में यूज़ हुआ है। एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज़ हुआ है। लिखने में तो वो एक वचन है, लेकिन वो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, क्रिया के अकॉर्डिंग है, वो बहुवचन के रूप में यूज़ हो रहा है। मज़दूर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो इन वाक्यों से ये चीज़ जो आपके नियम में दे रखी थी कि कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन बहुवचन दोनों में एक जैसा रहता है, तो ये आपकी ये बात यहाँ से प्रूफ हो रही है। मज़दूर काम कर रहे हैं। अब मज़दूर जो है वो एक से अधिक हैं। ठीक है ना, मज़दूर काम कर रहे हैं, एक से अधिक हैं, पीछे क्रिया से पता चल रहा है कर रहे हैं से। मुनि यज्ञ कर रहे हैं। अब मुनि जो है वो ये यहाँ पर एक वचन बहुवचन दोनों को ही शो कर रहा है, दोनों को ही शो कर कैसे कर रहा है, पीछे आपकी क्रिया जो है वो कर रहे हैं लगी है, उससे शो हो रहा है। निम्नलिखित ऊपर लिखित वाक्यों में फूल, मजदूर, बालक, मुनि, साधु शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। तो आपने यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो ये जितने भी सेंटेंस हैं इनकी जो हमारी पीछे क्रिया यूज़ हो रही हैं, जो क्रिया के शब्द यूज़ हो रहे हैं, उनसे हमको पता चल रहा है कि ये सारी की सारी संज्ञाएं हैं जो लिखने में तो ये एक वचन नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बहुवचन रूप में यहाँ प्रयोग की गई हैं। उसके बाद आप देखिए अगला पेज नंबर 111। इसमें आपका क्या बताया है, वचन संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अब जब हम वचन की पहचान कैसे करते हैं, उसकी पहचान के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें आपको समझनी होगी और याद रखनी होगी। तो पहला हमारा नियम क्या है कि आदर। कई बार हम क्या करते हैं कि बड़ों का आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए उनके लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं। अब पिताजी क्या है तो वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसको खा रहे हैं, उसको हम आदर देने के लिए उनके साथ हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब राणा प्रताप अत्यंत वीर थे। अब राणा प्रताप तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम उनको सम्मान देने के लिए उनका बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि वे बहुत ही अत्यंत वीर व्यक्ति थे। तीसरे वाक्य में देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। अब यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक वचन ही है, मतलब एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम इनको सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान देने की वजह से हम इनको बहुवचन रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और पीछे उसके साथ इसीलिए इनके क्रिया में थे लिखा है। हमारे अध्यापक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे
हमारे जो अध्यापक हैं, ठीक है, हमारे अध्यापक जो है वो सिंगुलर वर्ड में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे पीछे हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन रूप में इसको बदला गया है, बहुवचन रूप में इसका प्रयोग किया गया है। मेरे माताजी आ रही हैं, मेरी माताजी आ रही हैं। अब यहाँ पे माताजी तो बस सिंगुलर ही है, माताजी तो एक वचन ही है, लेकिन आ रही हैं से पता चल रहा है उसको बहुवचन में प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप ये जो मैं आप बता रही हूँ इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अधिकारी संस्था, अधिकारी कौन होते हैं? ऑफिसर्स जो होते हैं। संस्था के प्रतिनिधि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हेड्स जो होते हैं। सरकार के प्रतिनिधि मतलब उनके सरकार जो है गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कई बार वो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, कई बार वो मैं के स्थान पर क्या करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी नेताजी भाषण देते हैं कहीं पे जाके, तो वो नेताजी अपने भाषण में क्या कहते हैं? हम कर रहे हैं, हम करेंगे। तो वो अपने लिए क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि या संस्था, किसी भी संस्था इंस्टीट्यूट के जो वो होते हैं प्रतिनिधि होते हैं या अधिकारी जो लोग जो होते हैं वो अपने लिए क्या करते हैं? मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जिलाधीश शर्मा जी अपने कर्मचारियों से कहते हैं हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। उसके बाद नंबर 2 आप नियम देखिए क्या है, ध्यान देने योग्य बात क्या है आपको याद रखनी है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो पूरे समुदाय का, पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब पूरे अपने ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग एक वचन में भी होता है, इसलिए इनका एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भीड़ चुपचाप नहीं बैठी, पुलिस आगे बढ़ती गई। अब इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो भीड़ है ये पूरे समुदाय के लिए यूज़ हो रही है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही है, और इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो एक वचन में ही हो रहा है। पुलिस आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई मतलब यहाँ भी पुलिस जो है वो एक वचन के रूप में यूज़ हो रही है। जनता अपने नेता का रास्ता देखती रही। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए आप इसका, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वर्ग, वृंद या लोग, ये जो शब्द हैं वो प्रत्यय के रूप में इनके साथ जोड़े जाते हैं, जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु, वृंद, डॉक्टर, लोग आदि। उसके बाद चौथा नियम देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब आप वचन पत्र याद करते हैं तो आपके बहुत से वर्ड होते हैं जिनके पीछे ये वाले आपके प्रत्यय जो हैं लगते हैं, जन, गण, कृषक और कृषक वर्ग, शिशु, वृंद, डॉक्टर, लोग। उसके बाद चौथा नियम देखिए, कुछ शब्द जो हैं वो सदैव ही बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये सारे नियम आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो चौथे वाले पॉइंट में आपको दे रखा है कि कौन से वाले शब्द जो हैं आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, समाचार, लोग, प्राण, बाल और भाग्य आदि। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में क्या दे रखा है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, सत्य, व्यथा, पानी, घी, चांदी, चाय आदि। उसके बाद 6th वाला पॉइंट देखिए, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, मतलब कि जिनके पीछे जाति, सेना और दल इन शब्दों का प्रयोग होता है वो एक वचन में प्रयोग करे जाते हैं। जैसे टिड्डी दल ने नाक में दम कर दिया, टिड्डी दल ने नाक में दम कर दिया। अब पुरुष जाति भी घर के काम करने लगी है।
अब पुरुष जाति जो है वो भी घर के काम करने लगी है। तो यहाँ पे इन शब्दों जिन शब्दों में आपको मैंने बताया कि जाति, सेना या दल का प्रयोग होता है पीछे, वो एक वचन के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके कुछ नियम है, ये आपको अच्छे से लर्न ऐसे ही करने पड़ेंगे। 7th पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, दादा, चाचा, बाबा, पापा। कहने का मतलब कि ये जो रिलेशन वाली जो संज्ञाएं होती हैं, रिलेशन शो करने वाली संज्ञाएं जो होती हैं, वो दोनों वचनों में एक जैसी ही रहती हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, मतलब यानी वो एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ वचन बदलों के नियम। तो अब आपको इन सभी नियमों को अच्छे से लर्न करना है। तो मैं आपको अब इसके कुछ एक्सरसाइज, कुछ आपकी जो ये जो टेबल्स दे रखी हैं, इनमें आपको कुछ वर्ड्स को मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से, अ के स्थान पर ए करने से गाय जो है वो गायें लिखी जाती हैं। ठीक है, जो शब्द जिनका अंत अ से होता है, गाय, अब जैसे आपने गाय पढ़ा तो उसमें पीछे अ की साउंड आ रही है ना, क्योंकि हर एक व्यंजन जो होता है उसके पीछे आपको पता ही है कि अ की साउंड होती है। तो गाय में भी अ की साउंड है, तो जब हम इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो उसकी जगह पर वो हम ए कर देंगे। गायें एक ही मात्रा और बिंदी, रातें एक ही मात्रा और बिंदी, खाट खाटें, मांग मांगें, भैंस भैंसें, कलम कलमें, बाहाँ बाहें, टांग टांगें, चाल चालें, झील झीलें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाइए आप। यहाँ पे जहाँ पे बड़े आ की मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में होती है, जहाँ पर पीछे बड़े आ की मात्रा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आ के स्थान पर ए हो जाता है। आ के स्थान पर, ये बेटा आपको ये सारे नियम ना आपको क्रैम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप वर्ड्स जब आप लिख आते हैं आपके सामने, तो आपके उसके नियम आपके माइंड में होने चाहिए कि इसमें आ की मात्रा है तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, अगर छोटे आ की मात्रा है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, बड़े आ की मात्रा है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि छोटे आ की साउंड अगर किसी भी वर्ड के पीछे आ रही है तो आपने अ को आ के स्थान पर क्या लिखना है, ए कर देना है, मतलब य पे एक ही मात्रा और बिंदी। उसके बाद है जहाँ पे पीछे बड़े आ की साउंड आ रही है तो वहाँ पर आपने क्या कर देना है, आ के बाद ए जोड़ने से उसका बहुवचन में चेंज कर देना है। जैसे कथा वर्ड में बड़े आ की साउंड है, पीछे कथा आ बड़ा आ, तो उसमें बन जाएगा कथाएं, कला कलाएं, छात्रा छात्राएं, विषकन्या विषकन्याएं, गाथा गाथाएं, कविता कविताएं, घटना घटनाएं, गौशाला गौशालाएं, माला मालाएं, विद्या विद्याएं, बाला बालाएं, पाठशाला पाठशालाएं। उसके बाद आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से। अब देखो इसमें खोटा खोटा, खोटा के पीछे भी बड़े आ की साउंड है, तो बड़े आ के स्थान पर आपने क्या लिखना है, खोटे, बेटा बेटे, एक ही मात्रा में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले नियम में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, ठीक है ना, मतलब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों मतलब ये जितने वर्ड्स हैं ना आपके, कथा कला छात्रा विषकन्या, ये क्या है, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। कविता घटना गौशाला, ये सारे अकारांत मतलब ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, तो इनके पीछे आप आ के स्थान पर ए करेंगे। और जहाँ पे अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं, जैसे ये खोटा बेटा तोता पंखा, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द हैं, और इनके पीछे आप क्या इसको जब आप इसको चेंज करोगे तो इसके पीछे एक ही मात्रा आ जाएगी, मोटा मोटे, केला केले, तो ये आपके सारे ये पुल्लिंग शब्द हैं। भेड़िया लड़का लोटा संतरा बकरा किस्सा, तो उसके बाद इसको आपने चेंज कर दिया छोटी एक ही मात्रा में। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, तत्सम अकारांत शब्द जैसे पिता, मतलब तत्सम वाले शब्द जो होते हैं, पिता कर्ता आदि, और चाचा काका दादा बाबा आदि शब्द इसके अपवाद हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि पिता का पिते होता है,
या कर्ता का करते होता है। तो ये दो वर्ड्स जो हैं, थोड़े से वर्ड्स जो दे रखे हैं, पिता, कर्ता, चाचा, काका, दादा, बाबा, इनके पीछे भी क्या है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, लेकिन इसमें आपको एक ही मात्रा लगा के, मतलब जैसे आपने पिता वर्ड है तो उसको पिते नहीं बोलेंगे, करता है तो करते नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखो, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाने से, इकारांत का मतलब जहाँ पे ई की मात्रा आ रही है पीछे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, निधि, लिपि, राशि, पंक्ति, और इसमें ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा इकारांत, ठीक है। अब इसको जब आप चेंज करते हो तो पीछे आप चंद्र बिंदु लगा देते हो। इसमें चेंजेस करते हैं तो पीछे हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। निधि, निधियाँ, लिपि, लिपियाँ, राशि, राशियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, विधि, विधियाँ, रीति, रीतियाँ, रीतियाँ, जाति, जातियाँ, समिति, समितियाँ, गति, गतियाँ, तिथि, तिथियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, नीति, नीतियाँ। उसके बाद बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, वो ये क्या थे, इकारांत, और ये है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यहाँ लगाने से इसमें ई को ई कर दिया जाता है। जैसे बिजलियाँ, तो आपको ये तो आपके नियम जो है वो छोटी क्लास में भी आपको समझाए गए होंगे कि जो पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है, अगर किसी शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है तो वो बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में चेंज हो जाती है और पीछे या को आ की मात्रा लगा के उस पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे ही हैं, बिजली, खिड़की, गाड़ी, जिनके सबके पीछे बड़ी की मात्रा है, और बड़ी ई को जब इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी में चेंज हो जाएगी और पीछे या को आ की मात्रा लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा। उसके बाद है उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में। अब उकारांत मतलब कि जिनके नीचे ऊ की मात्रा आती है और जिनके नीचे बड़े